प्रभु भक्तों, ईश्वर आपको खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे। आप जहाँ भी काम करते हैं उस काम में ईश्वर आपको बरकत दे और ईश्वर आपके जीवन की रक्षा करे। हर समय, खाते समय, सोते समय, काम करते समय, यात्रा करते समय, हर समय ईश्वर आपके जीवन की, आपके पत्नी की, पति की, माँ बाप की, बच्चों की ईश्वर हिफाजत करे और आने वाली अनेक प्रकार की समस्याएं, बीमारी, दुख, संकट आप पे कभी ना आए, ऐसे ईश्वर से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर आपने सुना होगा, अखबारों के द्वारा, टीवी में देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखा होगा कि फला आदमी सोते सोते रह गया, फला आदमी साइकिल पे चलते चलते गिर पड़ा और प्राण बखेरू उड़ गए, फला आदमी मोटरसाइकिल पे चलते चलते गिर पड़ा और ईश्वर को प्यारा हो गया, या खेत में काम करते करते या ऑफिस में काम करते करते उसके प्राण बखेरू उड़ गए, ईश्वर को प्यारा हो गया। ये सारी जो घटनाएं हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और ये घटनाएं हमको बहुत ही झकझोर देती हैं। ऐसा लगता है कि हम सोचते हैं उसकी उम्र तो 40 साल का था, वो 35 साल का था, 45 साल का था, 50 साल का था, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन इन चीज़ों की सारी इतश्री हम ये कर लेते हैं कि ईश्वर को यही मंजूर था। यहाँ आकर के हम इन सारी चीज़ों का बिल्कुल एंड दे देते, विराम दे देते हैं कि ईश्वर को यही मंजूर था। सही बात है, आप कहीं हद तक सही भी हो सकते हैं, लेकिन इससे मैं इत्तेफाक भी इतना नहीं रखता। इत्तेफाक मैं नहीं रखता, मैं इसलिए बोलता हूँ, यदि कोई मनुष्य, कोई इंसान बीमार है, यदि वो वैद्यों के पास में नहीं जाएगा, डॉक्टरों के पास में नहीं जाएगा तो उसकी बीमारी बढ़ती जाएगी। तो क्या इस स्थिति में आप ईश्वर को दोषी ठहराएंगे? क्या इस स्थिति में आप ईश्वर को बुरा भला बोलेंगे? क्या इस स्थिति में आप ईश्वर को कोसेंगे? जब इंसान बीमार हो जाता है या चोट लग जाती है या और भी शारीरिक प्रॉब्लम आ जाती है, मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें वैद्यों के पास जाने की ज़रूरत है, डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत है। ईश्वर ने तो हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक दिया है कि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और उसके आधार से हम चलें। उदाहरण के लिए, अभी जहाँ भी आप हैं, कहीं भी हैं, वहाँ कोई सांप आ जाए और ईश्वर से बोले ईश्वर मुझे बचा, उसे भगा दे, ईश्वर भगाएगा? कभी नहीं भगाएगा। ईश्वर ने बोला कि मैंने तुम्हें धरती पर इसलिए भेजा और मैंने तुम्हें संसार की सारी चीज़ों पर, प्रगति पे ये बोला है कि पूरा अधिकार तुम्हारा है। जब मैंने पूरा अधिकार, सारी सृष्टि पर अधिकार दे दिया है तो मुझे क्यों पुकारते हो? जब सांप आ गया तो उसे मारो। और जब कोई हम बिजली पकड़ लेती है, हम पकड़ लेते हैं, आग में उंगली डालते हैं तो हम जलेंगे ही। तो ईश्वर ने तो ये नहीं, तब उस स्थिति में बोलेंगे ईश्वर, आप जानबूझ के आग में हाथ डालेंगे, बोलेंगे ईश्वर मुझे बचा? नहीं बचाएंगे। ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है कि ये हम खेल ना खेलें। इसके साथ साथ जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि लोग सोते सोते रह गए। कहते हैं ना, जब एक कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट जब अच्छे पढ़ाई करेगा, जब पढ़ाई करेगा और जब एग्ज़ाम देगा तो उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। और एक बच्चा पढ़ाई ठीक से नहीं करेगा, उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। इसी तरह से जब ईश्वर ने हम सबको समान सृष्टि किया है और उसने हमें अपना सदृश बनाया है और उसने हमारे अंदर प्रेम की भावना उड़े ली है। वो बोलता है कि मैं प्रेम हूँ। जब ईश्वर प्रेम है और हम उसके समान हैं तो हमें उसके समान ही बनने की ज़रूरत नहीं है। जब इंसान इस धरती पे आकर पता नहीं कितने पाप ले लेता, कितने पाप भर लेता है,
यदि कोई किसी को कहीं कोई अधिकार दिया हुआ तो अपने अधीनस्थों को वो बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अधीन जो लोग काम करते हैं हो सकता है उसकी बात ना मानते हों। बात माननी अच्छी बात होती है, कभी कभी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, कभी बात लोग शायद नहीं मानते होंगे। उस स्थिति में वो बोलते हैं कि इसका मैं जीवन बर्बाद करूंगा। जब कोई किसी का जीवन बर्बाद कर देता है तो उसकी पत्नी और उसका पति, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन सफ़र करते हैं, तो इसका उसको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, ज़रूर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो समय रहते नहीं चेतते हैं। क्योंकि जब शायद एक बार पहले मैंने वीडियो में बताया था, यदि हम कोई भी किसी पर कैसी भी जिम्मेदारी है, यदि कोई धन बल से, भाव बल से, कलम बल से यदि कोई किसी की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश करता है, ईश्वर उसे कतई प्रसन्न नहीं होते हैं। जब कतई प्रसन्न नहीं होते हैं उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ऐसे देखा गया है कि ईश्वर की नज़र में वे बिल्कुल सही नहीं होते हैं। और फिर ईश्वर क्या सोचते हैं, जो अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ये सारा समाज में होता है। जब हमारा कोई लड़का या लड़की 100% हमारी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उससे हम उंगली भी नहीं लगाते, कुछ मुंह से बोलते भी नहीं, क्योंकि वो लड़का या लड़की हमारा 100% कहना मान रहा है। उसी तरह से ईश्वर के लिए हम बेटे और बेटियां हैं। यदि हम उसके कार्य, उसके आधार पर नहीं चलेंगे, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, वो हमसे खुश नहीं रहेगा, उसे हमें दंड देगा। दंड चाहे किसी भी रूप में हो सकता है, बीमारियों के रूप में हो सकता है, शारीरिक बीमारियों, मानसिक बीमारियों, और आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। या आप यदि पुरुष हैं तो महिला बीमार रहती है, तो वो सोचो कि वो हमारे इंसान के कर्मों का फल है। हमारे बच्चे आउट ऑफ ट्रैक है, वो हमारे इन कर्मों का फल है। हमारा पति आउट ऑफ ट्रैक है, तो हमारे कर्मों का फल है। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं, हम इतनी इस बात की कर लेते हैं, वो मेरा पति वो कहना नहीं मानता, वो मेरी पत्नी वो कहना नहीं मानती, मेरे बच्चे वो कहना नहीं मानते। क्या आपने कर्म सुधारे हैं? आप जहाँ काम करते हो, जहाँ कहीं भी रहते हो, जहाँ भी काम करते हो, आप सोचो आप दूसरों में कितना प्रेम की भावना उड़ेलते हो, कितना दूसरों प्रेम करते हो। आपके अंदर अहम आ जाता है अपने शरीर का, अहम आ जाता है अपनी जाति का, अहम आ जाता है अपने धर्म का, अहम आ जाता है आपके पैसे का, अहम आ जाता है पद का, मान प्रतिष्ठा आ जाता है। मैं इतना बड़ा हूँ, इसे मुझे कहना मानना पड़ेगा, और नहीं मानेगा तो इसे मैं देख लूँगा। जब आप देखने की धमकी देते हैं, एक दिन वो समय ज़रूर जल्दी आता है इंसान के जीवन में। यदि वो समय है तो चेत गया तो ठीक है, तो उसकी फिर कहीं भी सुनवाई नहीं है। इसलिए तो ईश्वर बोलते हैं, यदि पाप किया है, पाप किया तो कोई बात नहीं, लेकिन पश्चाताप कर लो, जिससे कि आप सत्यवाई जी सके, 100 साल की उम्र तक पहुंच सके, 90 साल की उम्र पहुंच सके, आपके बेटे बेटियां, आप और पत्नी खुश रह सकें, और कोई भी बीमारियां, शारीरिक मानसिक बीमारियां और न आ सके, आप धन धान से परिपूर्ण हो। मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपकी परिभाषा और कुछ हो सकती है कि कोई संसार से चला गया, 40 साल का, 35 साल, 25 साल का है। आजकल तो ये सुनने में आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे घूमते घूमते ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। ठीक है, उसके दिल ने काम बंद कर दिया, ईश्वर को प्यारा हो गया, क्योंकि हमारे शरीर का, इंसान के शरीर का मेन ऑर्गन दिल ही होता है। जब दिल बंद हो गया तो इंसान चला गया। लेकिन इसके तर हम लोग भारतीय लोग हैं, हम संस्कार वाले लोग हैं, हम पूजा पाठ वाले लोग हैं, हम ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग हैं, और हम सृष्टि में विश्वास करने वाले लोग हैं। इस चीज़ को समझते हैं। हमारे कर्म 100% हमारे सामने आते हैं। यदि हम अच्छा कर्म करेंगे, ईश्वर हमसे खुश रहेंगे। यदि हम अच्छा कर्म नहीं करेंगे, ईश्वर हमसे कभी खुश रहेंगे। उसका खामियाजा बीमारियों के द्वारा, शारीरिक और मानसिक बीमारियों के द्वारा, आर्थिक तंगी के द्वारा, पत्नी की बीमारी, पति की बीमारी, बच्चों की बीमारियों के द्वारा, ये कुछ समय आता है, असमय मृत्यु आते इंसान के जीवन में। लेकिन इंसान ने इस बात को नहीं पहचानना है। अभी इंसान के अंदर इतना, इस जमाने में इतना घमंड आ चुका है अपने पैसे का, इतना घमंड आ चुका है अपनी बुद्धि का, ज्ञान का, विवेक का। वो सोचा ईश्वर की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, जो मैं हूँ वो मैं हूँ, जो होगा देखा जाएगा। अरे जो कुछ लोगों को मैंने
कहते हो सुना है, जो करना है वो कर लो यार, जब होगा जब देखा जाएगा। है मरने के बाद किसने क्या देखा? देखा है मरने के बाद में। हम सोचते हैं पुनर्जन्म, बोलते हैं यस, ये धर्म ग्रंथ बोलते हैं कि इंसान का पुनर्जन्म होता है, लेकिन हमें अपने कर्म सुधारने पड़ेंगे। ऐसा धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। यदि हम सत्कर्म करते हैं, ईश्वर को प्यारे होते, ईश्वर की गोद में हम बैठते हैं। यदि हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो शोधाग्नि में जाते हैं। शोधाग्नि का मतलब यह है, न तो इंसान नरक में जाता है न स्वर्ग में जाता है। जो कर्म किए हैं उसका वो भुगत रहा है। जब उसका भुगत रहा है, जब भुगत जो मैंने तो मेरी सोच है, इंसान यहीं भुगतता है, सारी चीज़ें इस धरती पर भुगतता है। तो मैं आपसे प्रार्थना हाथ जोड़ करके करता हूँ, मैं विनती कर रहा हूँ, आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। आप चाहें तो मैं आपके पैर भी छू सकता हूँ। आप सुधर जाइए। यदि आपके अंदर कोई भी शैतानी कुक करते हैं, उनको छोड़ दिए। आप कोई भी आप पे पद हो सकता है, पद ईश्वर की नज़र में कुछ नहीं है, जीरो है। आपके पास में जो कोई पद मिल गया, आपके पास में पैसा आ गया, तो आप उस पर घमंड करने लगे, दूसरों को कीड़े मकोड़े समझने लगे। क्योंकि आप जैसा अपने से प्यार करते हैं, ऐसे दूसरों को प्यार करना पड़ेगा। तो आपका जीवन 90-100 साल चलेगा, आपके बच्चों का चलेगा, और कोई भी शैतानी शक्तियाँ आपके जीवन में, बच्चों के जीवन कभी भी नहीं आएंगी। यदि आपने ये रास्ता नहीं छोड़ा, यदि पश्चाताप नहीं किया, वो दिन दूर नहीं जो आपको सब इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए संत महात्माओं ने इसलिए बोला है, पश्चाताप करो, अपने पापों से पश्चाताप करो। जो आप गलत काम करते हो, लोगों को सताते हो, लोगों को बदनाम करते हो, लोगों को नीचा दिखाते हो, अपने व्यक्तिगत फायदों को, उनका जीवन बर्बाद करते हो, उनकी नौकरी लेना चाहते हो, उनके परिवार पे उंगली उठाते हो, और उनके बच्चों को, माँ बाप को, पति पत्नी को आप बदनाम करते हो, उनको बदनाम करते हो, जिससे कि आप ऐसी समस्या, सिचुएशन क्रिएट करते हो कि यहाँ से वो चला जाए। कितनी शैतानी सोच है। यदि आप दूसरों के बारे में ऐसा सोचते हैं कि मेरा जैसा कोई बलवान नहीं, आपसे भी सैकड़ों लोग बलवान लोग बैठे हैं। ध्यान रखना, आप किसी को आज बदनाम कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, वो दिन दूर नहीं जो आप उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए देखा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे उदाहरण देखे, गवाहियाँ देखी हैं। यदि जाने अनजाने में गलती हो जाती है, ईश्वर से क्षमा मांग लेते हैं और सारे पापों को ईश्वर के सामने उड़ेल देते हैं। ईश्वर, जाने अनजाने मुझसे गलती होगी, मैं पाप नहीं करूँगा, पापों की जो मैं दूर रहूँगा, और मैं सबको एक समान समझूंगा। किसी भी जाति का, धर्म का हो, लंगड़ा हो, लूला हो, कारा हो, गोरा हो, गरीब हो, अमीर हो, मैं सबको कहाँ समझूंगा। यदि आपके अंदर समय रहती है, भावना आ गई, आपने अपने आप को सुधार लिया, तो आपसे अच्छा संसार में कोई नहीं। आप रियल ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं, बेटे बेटियां बन जाते हैं, और आपके घर में पुनः जागृति आ जाती है, सुख समृद्धि आ जाती है, बरकत आ जाती है। नहीं तो देखा होगा आपने, आप जितना पैसा कमाते हैं, कितना पैसा कमा लो, घर में शांति नहीं है लोगों के अंदर। हमने देखा, सैकड़ों लोगों के घरों में देखा है, चाहे आप लाख रुपए कमाओ, 2 लाख कमाओ, किसी कुछ भी करो, शांति नहीं है इंसान के दिल में। पति पत्नी में लड़ाइयाँ, झगड़े हैं, बच्चे इधर जा रहे उधर जा रहे, बच्चों में संस्कार नहीं है, गलत कामों में फंसे हुए, पति फंसा हुआ, पत्नी फंसी हुई है, सब फंसे हुए हैं। क्योंकि आप इंसान से इंसान नहीं सोचते हो। आप उस दिन को भूल जाते हो जब आपके पास में कोई मान प्रतिष्ठा, पद आ गया, कोई काम धंधा अच्छा मिल गया, आप अपने पुराने जीवन को भूल जाते हो, सोचते में तो ऐसा ही पैदा हुआ था। समय रहते चेत जाइए, अभी समय है। यदि आप समय दे रहते नहीं चेते, तो आपने देखा होगा कि वो सोते सोते रह गया, उसमें ये बीमारी लग गई। क्योंकि ईश्वर वो ईश्वर है, वो शक्तिशाली जीवंत ईश्वर है, तिनके में सहारा डालने वाला ईश्वर है। ईश्वर चाहे तो तिनके में सहारा डाल दे, चाहे तो पहाड़ को भी गिरा दे। इसलिए समय रहते चेत जाइए, अभी भी समय है। पैसा आप सोचते हो मैं दूसरों को तंग करके, डरा के, धमका के, उसकी नौकरी लेके मैं अपना पैसा इकट्ठा कर लूँगा। ईश्वर की नज़र में पैसे कोई वैल्यू नहीं है। पैसा इंसान ने बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया। ईश्वर को किसी की ज़रूरत नहीं होती है। को बहुत ने सोच होती है हम पैसा कमा लें, लाख करोड़ कमा लें, ईश्वर के मंदिर में चढ़ा दें। क्या ईश्वर के आप चढ़ाओगे ईश्वर के मंदिर में? ईश्वर की पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। ईश्वर प्रेम है। ईश्वर तो चाहता है तुम पश्चाताप कर लो, आपने जो कर्म किए हैं मेरे पास लौट आओ। यदि आप पश्चाताप नहीं करोगे,
पूरे दिन गलत काम करोगे और शाम को मंदिर में आओगे और शाम को पूजा पाठ करोगे, प्रार्थनाएं करोगे, वर्शिप करोगे, ईश्वर नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अजीजों, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अभी समय हैं, ईश्वर आपसे गुस्सा नहीं होंगे, नाराज़ नहीं होंगे। आप जब बिस्तर पे जाते हैं, सोते हैं, क्या क्या दिल में ख्याल आता है, दिमाग में क्या क्या ख्याल आता है कि मैंने आज कितने लोगों को सताया, अपनी कलम के द्वारा कितने लोगों को परेशान किया, व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए कितने लोगों को मैंने जीवन बर्बाद किया है। आपको थोड़ी सी भी समझदारी है तो समझ लो, ईश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। सोचिए, अभी तो ईश्वर माफ़ी मांग रहा, सुबह जब होगा, जब हम जाएंगे अपने काम पर, दोबारा से वही काम स्टार्ट करेंगे, कभी नहीं। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भुगतते हैं। इसीलिए इन चीज़ों से बचना है, असमय मृत्यु से बचना है, भारी बीमारियों परेशानियों से बचना है, तो सबको छोड़ दीजिए। अभी भी समय है, अभी भी समय है। ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें।